ध्यान दीजिएगा। आप लोग दशहरा की छुट्टी मना रहे हैं, अपनी नौकरी की तलाश में लगते ज़्यादा। सबसे बड़ा आपको पता होगा क्या में सबसे ज़्यादा नेटवर्क आपका रेलवे नहीं, जाहिर सी बात है। तो भी सबसे ज़्यादा रेलवे को ही। लेकिन चलिए, दुर्भाग्य में कुछ तो आप लोग का पोस्ट आया है, देख लीजिएगा, है ना। पहला है आप लोग, और देखिए अभी आया ही है। तो ये आपका एलपी का भी है, टेक्नीशियन का है, आरपीएफ का है और आपको तैयारी एक और रिजल्ट सबों में है। सबसे बड़ी ये एक बार तैयारी करिए और रिजल्ट आप सबों में ले सकते, बशर्ते आपको उसके अनुसार क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन आपका है ना जेई का है तो जेई के लिए अलग से तैयारी नहीं, है ना। आप लोगों का अगर एसआई का है, एलपीए का है, टेक्नीशियन का है, थोड़ा सा आपका जीके जीएस अलग तरीके से चलना होता है। हमारी जो मैथ का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, आप जो पढ़ रहे हैं उसी से आना, उससे ज्यादा आना। जैसे ही आप लोग को मैं बताता हूँ तो आप देखते होंगे आपको जो असाइनमेंट मिलता होगा, सबसे पहले रेलवे से शुरू होगा, रेलवे ग्रुप डी, है ना। फिर आपको एसआई आता होगा, फिर आपको एलपी आता होगा, टेक्नीशियन आता है, जेई आता है, फिर एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा रहा है ना, पता आप लोग। ये सारे फॉर्म भरा रहे हैं और डेट भी आप देख लीजिए एक बार, है ना। काम डेट कब दिया गया है आप ये भी कहिए जी। 25/11/2024 एलपी का है, फिर आपका आरपीएफ एसआई का है, फिर टेक्नीशियन का है, फिर जेई का है। डेट एक बार आप लोग और घर पे भी आप सर्च कर सकते हैं ना, आपकी मोबाइल में सारे चीज। बस हमको इतना बताना है कि दुर्गा पूजा में जो छुट्टियां लेने जा रहे हैं वो छुट्टी को अपॉर्चुनिटी बना दीजिए। लेकिन जिस बच्चे को रिजल्ट लेना होता है वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी छुट्टी को इसमें इन्वेस्ट करते हैं और रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग एएलपी वाले हैं, एएलपी का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। सबका अपना अपना अलग क्वालिफिकेशन है ना। आप लोग अगर आईटीआई किए हुए हैं तो इसको कर सकते हैं। देखिएगा आपका सब्जेक्ट मैथ 20 नंबर, आप जो पढ़े हैं उससे ज्यादा एक जानी है। लेकिन मैं आप लोग पूजा के बाद अलग से ऑनलाइन केवल आपको देख के स्पीड में निकाल दूंगा। हम कैसे 20 से 25 दिन के अंदर पूरी मैथ और रीजनिंग खत्म कर सकते। 30 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, तो रीजनिंग बोलते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस, है ना, और जनरल अवेयरनेस और करेंट अगर आप देख लीजिए तो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, मालूम पड़ रहा होगा सिलेबस ज्यादा परिवर्तन नहीं। अगर हम एसएससी का भी एग्जाम देते वही चलता था, 25 मैथ 25 नहीं। लेकिन अगर वही एसएससी जीडी देते हैं, अभी मैथ आपका एमटीएस देते हैं, वहां भी मैथ आपका कम आ जाता है, जी के ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो वही रहता है, किसी में 20 किसी में 25। आप देख लीजिएगा पूरे का कितना अच्छा से सिलेबस आपका है। अगर मौके मिले एक बार तैयारी करने का तो रिजल्ट में आरपीएफ किससे देखना है, 4060। यहाँ भी ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज है आप लोग जो डरते हैं एडवांस मैथ आने वाला नहीं। तो आप लोग को अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं उसी में से मेंसुरेशन थोड़ा बहुत रहता है, एडवांस नहीं के बराबर रहता है। अगर रहता भी है तो साइन थीटा का मान 5/3 थीटा का मान बताइए। ये सब तो बनाते बनाते प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ भी देख लीजिएगा क्या आरपीएफ का है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर भले रहेगा, लेकिन फिर से देखिए बेसिक अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या उससे ज्यादा आएगा? नहीं। केवल आपको एक बार फिर से करा दूंगा, काम बन जाएगा, है ना। जनरल अवेयरनेस जिसको आप लोग जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दूसरा रीजनिंग 35, यानी आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग ना करके 69 क्वेश्चन 70 नंबर और 50 क्वेश्चन आपका जीएस करंट अफेयर रहेगा। तो मिला करके आपका काम हो, यानी सिलेबस देखिएगा। अगर हम तैयारी करते हैं तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि सिलेबस आपके लेवल का है, एक बार मेहनत करेंगे तो आसानी से हो सकता है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तब टेक्नीशियन एलपी का भरेंगे, के पास एलपी का डिग्री है
टेक्नीशियन डिग्री है, ये भी सीट आपका 8,000 है, यानी 8,000 यहाँ सीट। एएलपी का देख लीजिए कितना सीट था, 5600 नहीं, यानी 8 5 13, एक 14,000 से ऊपर सीटें लगभग 13-14,000 के बीच आ गया। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन का देख रहे हैं चूंकि आता था पहले, हम लोग के टाइम में आता था इस इंटरमीडिएट पर केवल आता था, लेकिन अब आप लोग का टेक्निकल डिग्री। यहाँ भी देखिए रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर, आपका ध्यान दीजिएगा मैथ 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग का मतलब ऐसा नहीं तो आपकी ट्रेड रहेगा उस रिलेटेड। केवल यहाँ पे कंप्यूटर का 20 आ गया, हाँ या ना। अब इसको आप देख लीजिए, तो केवल अगर हम थोड़ी सी कंप्यूटर की जानकारी ले लें, है ना, वो भी बेसिक कंप्यूटर की जानकारी ले लें, हमारा आसानी से निकल सकता। और सीट बहुत ज्यादा, थोड़ी सी अगर हम कंप्यूटर की जानकारी ले लेते हैं तो एएलपी वाले को सीट ज्यादा मिल जाता है, अर्थात मौका ज्यादा मिल जाता है। अब आपको सोचना होगा कि इतना अच्छा जॉब को, अब हमको दुर्गा पूजा का ऑफर मिला है, आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना जरूर बोलूंगा, तो आप पढ़े हैं छुट्टियां में, उसको क्या करिए, रेलवे का क्वेश्चन बैंक ले करके, क्या रेलवे का नहीं कुछ है ना, रेलवे का क्वेश्चन ले लीजिए ऑफिस से, और उसको एक बार क्या करिए, वो जो चैप्टर पढ़े हैं बना जाइए। अब फिर मैं आपको स्पीड में आपको घर बैठे आपका काम करवा दूंगा, आपका काम आसानी से हो सकता है। और जो भी आपके भाई बंधु हैं, वो भी भाई बंधु आपका पढ़ रहे हैं, पर जरूर कह दीजिए कि यही मौका है, कम घूमिए और काम ज्यादा कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मौका मिला है, समझिए माता रानी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। देखते हैं कौन कौन मेला नहीं घूमता है, क्या मेला नहीं घूमिएगा तो काम बन जाएगा, अब मेला घूमने लगिएगा तो काम गड़बड़ होगा। मेला इसलिए नहीं आता है कि आप लिखाए छोड़ दीजिए, मेला इसलिए आता है कि पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो 1 घंटे इंटरटेनमेंट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को बंद करके इंटरटेनमेंट में, है ना, हम लोग भी सिनेमा देखते थे, तो डेली सिनेमा थोड़ी को 3 घंटे का देखेंगे, महीने 2 महीने 6 महीने में कागो देख लेते थे। उससे क्या होता है, दिमाग भी फ्रेश, फिर अपनी स्पीड से गाड़ी चलने लगती है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो बीच में चाय पी रुकता है कि नहीं रुकता है, फिर स्पीड पकड़ लेता है। उसी तरह का सारे लोगों के पास रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो मेला को रिफ्रेशमेंट की तरह लीजिए, बाकी अपनी काम इस पे जारी कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे मौके मिले हैं, इस मौके को मत गवाइए। अगर आपके पास आपके भाई बंधु के पास अगर है क्वालिफिकेशन, तो इस पे आप लोग काम कीजिए, रिजल्ट मैं दे दूंगा, इसकी गारंटी ले।